तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़े थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बच गया था। तो मैंने बोला था टेलीस्कोप का एक छोटा सा वीडियो बना के भेज देंगे। अभी आपको बता रहे हैं टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसका यूज हम लोग बड़े जैसे तारे होते हैं इनको देखने के लिए करते हैं। लंबा सा निकला रहता है, आप देखे होंगे। सुशांत सिंह राजपूत भी एक बड़ा सा टेलीस्कोप रखे हुए थे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप का यूज हम लोग करते हैं स्टार्स, जो गैलेक्सी वगैरह सब होता है, इन चीज़ों को देखने के लिए, दूर की चीज़ों को देखने के लिए। इसमें हम दो केस पढ़ेंगे। एक केस पढ़ेंगे जब हमारा जो इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे, जो फाइनल इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि दो केस पढ़ते हैं। जब हमारा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है तो हमारा आँख रिलैक्स कंडीशन में होता है, लेकिन जब फाइनल इमेज स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पे होता है तो हमारा आँख स्ट्रेच्ड होता है। वो दोनों केस पढ़ना पड़ता है, तो अलग-अलग केस हैं। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पे, ये केस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या किसके लिए यूज करते हैं? इमेज को इनलार्ज करने के लिए। किसका? हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी कहने का मतलब स्टार जैसे हो गया, जो दूर है बहुत ज़्यादा, वो। तो इन चीज़ों को देखने के लिए करते हैं। इसमें दो लेंस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, दोनों के दोनों कन्वेक्स लेंस होंगे। दो लेंस होता है और दोनों लेंस में एक लेंस को जो हमारे आँख के पास होता है, जैसे हमारा यहाँ पर अपना आँख है, ये आँख है, तो आँख के पास जो लेंस होता है इसको कहते हैं आई लेंस। जो हमारे आँख के पास होता है उसको क्या कहेंगे? आई लेंस कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट साइड होता है, ये ऑब्जेक्ट साइड है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट साइड होता है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। अब दोनों में कौन ज्यादा बड़े अपर्चर का होगा, किसका साइज बड़ा होगा? तो चूंकि बॉडी बहुत दूर है तो ज्यादा लाइट हमारे आंखों में चाहिए। आपका जो तारा है वो बहुत दूर है, तो तारा का जितना लाइट लेंस पे पड़ेगा उतना अच्छा इमेज बनेगा। तो ज्यादा लाइट इस लेंस पे पड़े तो इसके लिए इसका अपर्चर क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो ज्यादा लाइट इन हो ताकि स्पष्ट दिखे, इसके लिए अपर्चर ज्यादा बनाते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर ज्यादा होता है, इसको याद रखिएगा। लार्जर अपर्चर किसका होगा? ऑब्जेक्टिव लेंस का होगा कंपेयर टू आई लेंस। ये बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हमारा इसका रे डायग्राम है। ये दो लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ को एफ ओ, आई लेंस के फोकल लेंथ को एफ ई बोलेंगे। अब नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, बहुत दूर से इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रहा है। जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आएगा तो कट होने के बाद कहाँ कट करेगा? फोकस पे इमेज बनेगा। इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। तो इस लेंस के फोकस पे इमेज बन गया। अब इस इमेज को हम बी डैश ए डैश बोल रहे हैं। बी डैश ए डैश हमारा इमेज बन गया फोकस पे। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रहा था तो इसके फोकस पे बन गया। तो ये जो फोकस है वो इस लेंस का फोकस है एफ ओ। देखिए हम मैं लिखा हूँ एफ ओ। एफ ओ जो है वो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस का। एफ ओ पे इमेज बन गया और ये इमेज अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करा, तो ये इमेज से हम फिर से दो लाइट रे निकाले, देखिए, और लाइट रे इस लेंस पे पड़ा, तो ये लाइट रे इस लेंस पे पड़ा, तो यहाँ पर पैरेलल क्या हो गया? निकल गया। एक लाइट ऐसे निकला और ये। अब ये पैरेलल क्यों गया? हमें कहाँ इमेज बनाना है? देखिए इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज बनाना है। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। तो इसका मतलब ये इमेज इस लेंस के फोकस पे होगा। ये फोकस पे है, फोकस पे होगा तब ना फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इसका इमेज बन गया इसके फोकस पे, तो इसका फोकस यहाँ था, यहाँ इमेज बन गया इसके द्वारा। अब इस लेंस के बारे में सोचते हैं कि ये जो लेंस है आई लेंस, इसका फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगा जब इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट हो। इसका मतलब यहाँ पर फोकस इसका भी है, मतलब दोनों का फोकस एक ही पॉइंट पे है, तब ना फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो ये फोकस हो गया इस लेंस का भी, और जब फोकस है तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। आप इधर भी कहीं नहीं मीट कर रहा तो हम पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया इन्फिनिटी पे बन गया। अब हमको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन हमने पिछले भी क्लास में सीखा था। मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? बीटा बटे अल्फा। मतलब इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल बटे हमारे
ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल बनाया गया हमारे आंखों पे। हमारे आंखों पे जो इमेज के द्वारा एंगल सबटेंड होता है वो, बट ऑब्जेक्ट हमारे नंगे आंखों पे जितना एंगल बनाता है उन दोनों के रेशियो को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब मैग्निफिकेशन बराबर बीटा बटे अल्फा। अब इस बीटा को हम टेन बीटा भी लिख सकते हैं, टेन अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा और अल्फा क्या है, स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल है, तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बीटा लिखना है, टेन बीटा लिखना है, तो टेन बीटा कहाँ से लेंगे, देखिए बीटा है तो ये ट्रायंगल लेंगे, बी डैश ए डैश और O2, O2 इसका सेंटर है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल बी डैश ए डैश O2। इस ट्रायंगल में टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे बी, पी हो जाएगा ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, बी क्या हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल में बी क्या हो जाएगा, ये वाला टेन बीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी, तो पी बी क्या हो जाएगा, पी हो गया ये वाला हाइट, बी हो गया बी डैश O2, तो बी डैश O2 हो गया, ये हो गया टेन बीटा। अब हमको अल्फा निकालना है, तो अल्फा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पे ये बन रहा है एंगल, मान लो यहीं पर हम आंख लगा दिए ऐसे, तो ये एंगल बनेगा, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बनता है अपने आंखों पे वो, तो इस एंगल को हम देखिए लाइट सीधा क्रॉस कर रहा है, तो ये इसके बराबर कर सकते हैं और इसके बराबर कर सकते हैं, तो इसको हम निकालेंगे इस ट्रायंगल से बी डैश ए डैश O1 से, बी डैश ए डैश O1 से हम निकालेंगे टेन अल्फा बराबर क्या होगा, पी बटे बी, तो इस ट्रायंगल के लिए पी होगा बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश, अब बी क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बी डैश O1, बी डैश O1 ये हो जाएगा। अब इसमें डालिए वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग दिस वैल्यूज, क्या हो जाएगा, m बराबर बी डैश ए डैश बट्टे बी डैश O2, बट्टे करेंगे, अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू बी डैश ए डैश बटे बी डैश O1, अब देखिए ये से ये कट गया, ये आ जाएगा बी डैश O1 बटे बी डैश O2। अब बी डैश O1 क्या है, देखिए तो बी डैश O1, बी डैश O1 को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। मैंने क्या बोला कि इन्फिनिटी से आ रहा है लाइट तो कहाँ कट करेगा, फोकस पे, तो ये फोकस भी है, इसका भी फोकस है, तो बी डैश O1 को हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो FO बटे बी डैश O2, बी डैश O2 को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ किसका, इस लेंस का, तो फोकल लेंथ हो गया, तो ये हो गया FE, ये हो गया मैग्निफिकेशन। सिंपल से आप बताओ, इसमें एक साइन कन्वेंशन भी डालेंगे, तो साइन कन्वेंशन, तो ये फोकल लेंथ FO जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये फोकल लेंथ इधर है, तो ये क्या लेंगे, निगेटिव, तो यहाँ पर हम डाल देंगे माइनस, तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला मिल गया, FO बटे FE, ये मिल गया मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला केस 1 का। जब फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, इन्फिनिटी पे, उस समय मैग्निफिकेशन का ये कंडीशन है, ये फॉर्मूला है FO बटे FE माइनस के साथ, माइनस का FO बटे FE। तो जब बोले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आई के रिलैक्स्ड का कंडीशन का, यहाँ पर क्या है, इफ फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, या जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तो क्या होगा, आई रिलैक्स होगा, आई रिलैक्स्ड, आंख रिलैक्स हो, उस केस में भी यही बनता है। तो फटाफट लिख लीजिए, ये सब ये पूछता है बहुत ज्यादा अपने बोर्ड एग्जाम में। केस 2 करते हैं, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस केस में अगर बोले दोनों लेंसों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, या टेलीस्कोप का लेंथ पूछे तो क्या बोलेंगे,
खुद से बताओ क्या होगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बराबर लेंथ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये लेंथ प्लस ये लेंथ, यहाँ से यहाँ को जोड़ दीजिए प्लस यहाँ के यहाँ को जोड़ दीजिए तो टोटल लेंथ मिल गया। यहाँ से यहाँ की लेंथ को FO बोलते हैं, यहाँ से यहाँ की लेंथ को FE बोलते हैं, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बराबर FO प्लस FE हो जाएगा। मिटाएंगे, फटाफट लिखिए इसको। अब नेक्स्ट केस हम लोग कर रहे हैं, व्हेन फाइनल इमेज, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, व्हेन फाइनल इमेज कहाँ बन रहा हो, फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट करने का मतलब डी डिस्टेंस पे, नियर पॉइंट मतलब जो इमेज बनेगा इसका फाइनल वो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पे बने। तो हमारे पास फिर से ये ऑब्जेक्टिव लेंस तो वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का फाइनल इमेज इस लेंस के फोकस पे बना, ऑब्जेक्टिव लेंस का फाइनल इमेज ये बना इस लेंस के फोकस पे, इसलिए देखिए यहाँ पर FO लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ फाइनल इमेज यहाँ बना। अब चूंकि हमको इन्फिनिटी पे नहीं बनाना है इमेज, तो हमको मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाई कहाँ होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट हो फोकस की, ये फोकस है, फोकस के अंदर रखते हैं तो मैग्नीफाई बनता है। तो अब हमारा ये इमेज इसके द्वारा बना जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को इसके फोकल लेंथ के अंदर रखना है, फोकल लेंथ के अंदर रखेंगे तो मैग्नीफाई बनेगा। तो ये फोकल लेंथ है आई लेंस का, ये है आई लेंस, इस आई लेंस का फोकल लेंथ ये है, फोकस ये है, फोकस के अंदर रखे हैं तो मैग्नीफाई बना। तो अब ये लाइट रे एक पैरेलल निकल गया और एक ऐसे निकल गया, डेविएट हो गया। अब चूंकि कहीं नहीं कट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर मान लो कट किया और ये इमेज बन गया। अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं इमेज, थोड़ा पीछे कट कराते हैं, ये इमेज बन गया। ये इमेज क्या हो गया, इसको हम A डबल डैश बोल देते हैं, B डबल डैश बोल देते हैं, ये फाइनल इमेज बन गया जो कि कहाँ बना, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पे बना। ये बात है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, D पे बन रहा है। तो फिर से हमको मैग्निफिकेशन निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बीटा बटे अल्फा ही होता है। बीटा क्या है, जो फाइनल इमेज है ये आंख पे जो एंगल बना रहा है वो, तो इसको हम बीटा बोलते हैं क्योंकि यही इमेज बन रहा है, ये फाइनल इमेज यहाँ पे बना रहा है, ये हमारा आंख है, तो ये बीटा हो गया। अल्फा तो वही ऑब्जेक्ट जो इमेज आंख पे बना रहा था, ये अल्फा हो गया। हम 10 बीटा बटे 10 अल्फा बोलेंगे मैग्निफिकेशन, तो m बराबर, अब बताइए 10 बीटा पहले निकालेंगे, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, फिर से वही लेंगे A डैश B डैश, और ये है O2 और ये है O1, A डैश B डैश O2 में, A डैश B डैश O2, इसमें बताइए 10 बीटा बराबर क्या होगा, P बटे B होता है, P क्या होगा A डैश B डैश या B डैश A डैश, B क्या होगा, B यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस B डैश O2, तो B डैश O2 ये मिल गया। अब ट्रायंगल कहाँ, हम ये अल्फा निकालना है, तो अल्फा के लिए B डैश A डैश और O1, A डैश B डैश O1, 10 अल्फा निकाल लीजिए यहाँ से, 10 अल्फा बराबर क्या होगा, 10 अल्फा P, P होता है A डैश B डैश या B डैश A डैश बटे B, B यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, O1 B डैश या B डैश O1, ये हो गया। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग दिस वैल्यूज, यहाँ से मैग्निफिकेशन बराबर B डैश A डैश बटे B डैश O2 बटे B डैश A डैश बटे B डैश O1। अब यहाँ से फिर से ये कट गया पहले ही जैसा, तो ये आ जाएगा ऊपर, तो B डैश O1 बटे B डैश O2। अब बताइए मैग्निफिकेशन B डैश O1 क्या है, B डैश O1 क्या है, B डैश O1 क्या है, ये तो फोकल लेंथ है,
ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो बी डैश ओ वन की जगह हम एफ ओ बोल सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और बी डैश ओ टू क्या है, बी डैश ओ टू। तो अब इस लेंस का फोकस यहाँ पे है, तो ये फोकल लेंथ नहीं है, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि पहले फोकस भी यहीं पर था आई लेंस का, इसलिए हम फोकल लेंथ बोल रहे थे। अब ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा यू, और किसका, आई लेंस का। और चूंकि ये निगेटिव है इस साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। ये मिल गया एफ ओ बटे यू ई। अब हमें यू ई का वैल्यू डालना है लेंस फॉर्मूला से, बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला का उपयोग करिए, यहाँ से तो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ v क्या है, आप बोलोगे सर v फाइनल इमेज तो d पे बन रहा है, तो हम बोलेंगे v के जगह क्या बोलेंगे, d, लेकिन इस साइड है तो माइनस बोलेंगे, तो माइनस का 1/d माइनस u क्या है, तो ये है u, तो u हम बोलेंगे ये भी माइनस में होगा, माइनस का u, और ऑब्जेक्ट आई लेंस है तो u e लिखेंगे इसको, बराबर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है इसका, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कन्वेक्स लेंस का, तो आई लेंस है तो एफ ई डाल दिए इसमें। हमें चाहिए यू ई का वैल्यू, तो यू ई यहाँ पर है, माइनस माइनस प्लस 1/यू ई बराबर, इसको इधर भेजिए, तो 1/एफ ई प्लस 1/डी। क्लियर है, देखो एक बार समझने की कोशिश करो इसको। क्लियर हो इतना। तो अब हम यू ई का वैल्यू जो निकाले हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू डालेंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है, तो पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन बराबर एफ ओ बट्टे मतलब 1/u, तो 1/u ही है, 1/u का वैल्यू डाल दीजिए, तो माइनस के साथ क्या आ जाएगा, 1/u डाल रहे हैं तो आ जाएगा 1/fe प्लस 1/d। अब बोलोगे सर डाले कहाँ वैल्यू, 1/e है, तो 1/e का ही 1/ue का ही वैल्यू ये है, तो ऐसे डाल सकते हैं, 1/ue का ही ये वैल्यू है, सो ऐसे डालेंगे। और पहले से एक निगेटिव था तो ये निगेटिव को यहाँ लगा देंगे, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये है मैग्निफिकेशन, या फिर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एफ ओ इंटू एफ ई इंटू डी, एफ ई कट गया तो हो जाएगा डी, प्लस डी कट गया तो एफ ई हो जाएगा, और यहाँ से मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस का एफ नॉट बटे एफ ई इंटू क्या, डी से डी कट जाएगा तो 1 प्लस एफ ई बटे डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये है मैग्निफिकेशन, एफ नॉट बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे डी, एफ नॉट बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे डी, ये है मैग्निफिकेशन। जब आंख कहाँ इमेज बन रहा हो, नियर पॉइंट पे इमेज बन रहा हो, तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है, एफ ओ बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे 1 प्लस एफ ई बटे डी। अब इसमें दोनों लेंसों के बीच डिस्टेंस की बात करें, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अगर पूछे तो क्या होगा, तो सर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस क्या है, एफ ओ है, ये डिस्टेंस एफ ओ है, और ये डिस्टेंस यू ई है, तो एफ ओ प्लस यू ई, ये बन जाएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो इतना सा था, आप 2 बार 3 बार देखो समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, तब जाके 2-3 बार आप खुद से बनाएंगे तो हो जाएगा। रे डायग्राम बनाएंगे, फिर आप मैग्निफिकेशन लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल से वैल्यू डालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है मैग्निफिकेशन बाय टेलीस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है लेकिन इमेज हमारा नियर पॉइंट पे बन रहा है, इससे नजदीक नहीं इमेज को बना सकते, क्योंकि मैं बताया था
ये स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है, तो यहाँ हमें क्लियर इमेज दिखाई देता है। लेकिन अब बहुत नज़दीक लेंगे, देखिए कुछ क्या लिखा है पता ही नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पर इमेज नहीं बना सकते फाइनल इमेज हमको स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पे ही बनाना पड़ेगा। सो ऐसे बनाया है, तो इतना रखते हैं आज के लिए। आप इसको पढ़ो। हम लोग अगले क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर 11। चैप्टर 11 पढ़ेंगे अब, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये है। और चैप्टर नंबर जो शायद 10 छूटा हुआ है, 10 को मैं आपको ऑनलाइन इवनिंग में या रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। फिलहाल के लिए मैं इसको अभी कंटिन्यू करता हूँ, कल से 3 दिन में लगभग खत्म हो जाएगा। हमारा टारगेट है इस महीने में लगभग खत्म करना, तो 3 से 4 3 क्लास 4 क्लास इसमें दे देंगे, 3-4 क्लास ऐसे ही अगले चैप्टर में लग जाएगा। और फिर मॉडर्न फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसको अच्छे से पढ़ेंगे।